नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी जिन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो पितृ पक्ष चल रहे हैं। पितृ पक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध दर्पण चल रहे हैं। पितृ प्रसन्न होकर अपनी संतान को आशीर्वाद देते हैं। धर्म में मृत व्यक्ति का श्राद्ध करना बहुत ही माना जाता है कि यदि श्राद्ध न किया जाए मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती है। में पूर्वजों की आत्मा की पुण्य श्राद्ध पूजा पाठ किए जाते हैं कि हम पर पूर्वजों की बनी रहे। तो प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है श्रद्धा। श्रद्धा से दिया हुआ श्राद्ध पितरों को पित नहीं होता और उनकी आत्मा संतुष्टि नहीं मिलती है, ना ही उनका आशीर्वाद संतान को प्राप्त होता है। से कुछ अर्पित करने को ही श्राद्ध कहा जाता है। पितृ प्रसन्न नहीं होते, उनको पितृ दोष लग जाता है। प्रत्येक प्रकार की परेशानी और हानि उठानी पड़ती है। पीड़ाएं पीछा नहीं छोड़ती हैं। मतभेद बने रहते हैं। में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। साथ ही अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। अनहोनी या अमंगल की परेशानी बनी रहती है। धन की प्राप्ति में भी विलम्ब होता है। घर में धन का अभाव भी रहता है। अनेक प्रकार की महादशाओं का सामना भी करना पड़ता है। तो पितृपक्ष पितृ को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक छोटा सा उपाय भी कर सकते हैं। पितृ दोष से भी मुक्ति पा सकते हैं। इस वीडियो में हम शास्त्रों में बताया गया छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं। उपाय को करने से निश्चित ही आपको पितृ दोष से मुक्ति मिल जाएगी। आपके कितने भी शत्रु हो वे भी शांत हो जाएंगे। आपको यह उपाय पितृदोष और मुक्ति दिलाएगा। शनि दोष, काल सर्प दोष से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। सभी प्रकार के संकट दूर हो जाएंगे। दोष पितृ के आशीर्वाद में बदल जाएगा। तो इस उपाय को सही तरीके से करने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बढ़ने से पहले आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, तो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। जानते हैं इस उपाय के बारे में। इस उपाय को पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं कि सभी प्रकार के संकट दूर हो जाएंगे। जानते हैं इन उपायों के बारे में। पितृपक्ष में आप यह उपाय कभी भी कर सकते हैं। पितृपक्ष के शुक्रवार, शनिवार और अमावस्या के दिन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए। करने के लिए सुबह के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने आप अपने रसोई घर की सफाई करें। आप स्वच्छ जल से आटा गूंदें। आपको बिना नमक मिर्च के गूंथना होगा। को प्लेन आटा गूंथना होगा। आटा गूंथने के बाद आप सबसे पहले रोटियां बनाएं। रखिएगा, रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय की बनाएं। रोटी बनाने के बाद इसके बाद अपने सभी सदस्य की रोटी बनाएं। सभी परिवार के सदस्य की रोटी बन जाए आप मोटी लोई लें। का तात्पर्य है जितनी रोटी आप अपने सदस्य की रोटी के लिए आटा लेते हैं उससे ज्यादा रोटी आप रोटी के लिए लेने के बाद आप आटे में थोड़ी सी शक्कर रखें। आलू के पराठे और कचौड़ी बनाते समय भरी जाती है उसी तरह आप आटे में शक्कर भरकर बनाएं। आटे में आपको 1 चम्मच शक्कर भरनी है। आटे की मोटी रेटी सेक कर रोटी है तैयार हो जाए उसके बाद आपको प्लेट में रोटी रखनी है। रोटी के ऊपर आपको सरसों का तेल लगाना होगा। प्लेट को आप अपने मंदिर के सामने ले जाकर खड़े हो जाएं। श्री गणेश और भगवान विष्णु और श्री माता लक्ष्मी पितृदेव को प्रणाम करें। सभी कष्टों और सभी संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें। देव को प्रणाम करें और शनि दोष को दूर करने की प्रार्थना करें। पितरों से जाने अनजाने में सभी गलती की माफी मांगे। पितृदोष को दूर करने की प्रार्थना करें, प्रणाम करें। यमदेव को प्रणाम करने के पश्चात रोटी को ले जाकर आप किसी काले कुत्ते को खिला दें। आपको काले रंग का कुत्ता ना मिले तो आप किसी और कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पशु पक्षियों के माध्यम से करीब आते हैं। मान्यताओं के अनुसार तक भोजन पहुंचने के लिए चींटी, कौवे, पशु पक्षी और ब्राह्मण देवों को भोजन कराया जाता है। मानो कि यह पंचरत्न के प्रतीक है। धान को जल तत्व का प्रतीक माना जाता है, को अग्नि तत्व का और कुएं को वायु तत्व का प्रतीक माना जाता है, को पृथ्वी तत्व का और को देवताओं का तत्व माना जाता है।
पितरों का श्राद्ध करते समय हाथियों को आहार देकर रतन को प्रकट करते हैं। बलि का एक भाग श्वान को खिलाया जाता है। तो श्वान को यमराज का पशु माना जाता है कि यमराज के दो अपने वाहन हैं, नाम श्वान और शवल है। पितृ पक्ष में श्वान को भोजन कराने से प्रसन्न हो जाते हैं। पुराण में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान को भोजन देते समय कहना चाहिए कि श्वान का अपहरण करने वाले और शवल नाम के दो श्वान हैं, के लिए यह भोजन का भाव देता हूँ, इस बलि को ग्रहण करें। उग्र बलि भी कहा जाता है। आप भी श्वान को भोजन कराते समय अवश्य बोलें कि मार्ग का करने वाले श्याम शवल नाम के दो हैं, मैं उनके लिए यह भोजन का भाव देता हूँ, इस बलि को ग्रहण करें। यह बोलने के बाद ही श्वान को भोजन कराना है। को रोटी देने के बाद आप हाथ जोड़कर श्वान को प्रणाम करें और बाबा को भी प्रणाम करें। को भैरव बाबा का सेवक भी माना जाता है। को भोजन कराने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं, संकटों से भक्तों की रक्षा करते हैं। श्वान को भोजन कराते हैं, उनको शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है, से राहत मिलती है और शनि के प्रकोप से भी आपको मुक्ति मिलती है। शनिदेव से आशीर्वाद से आप अपने जीवन में हर कार्य को कर सकते हैं। में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान की आत्मा की शांति के लिए, से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, की प्रसन्नता के लिए को मीठी रोटी खिलाएं करने से पितृदेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस तरह भोजन कराने से तरह के संकट से आपको मुक्ति मिल जाती है और वह दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हो सके तो पितृपक्ष के दौरान आप रोजाना को श्वान को भोजन इस तरह ही रोजाना कराना चाहिए। श्वान का महत्व शास्त्रों में बहुत ज्यादा बताया गया है। माना जाता है कि श्वान आपको राजा से रंग से राजा बना देता है। आप श्वान को रोटी खिलाते हैं तो आपसे दुश्मन दूर रहेंगे। को रोजाना रोटी देने से दुश्मनों का भय मिट जाता है, व्यक्ति निडर हो जाता है। के अनुसार माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने घर में श्वान को पालते हैं, कि कुत्ते को पालते हैं, उस घर में जो रोग व्यक्ति होता है उस रोग को कुत्ता अपने सिर पे ले लेता है। तात्पर्य यह है, जो किसी भी घर में अगर कोई कुत्ता पालता है, किसी को रोग है, वह आपके कष्ट को हर लेगा, रोगों को होने नहीं देगा। तो श्वान को भोजन कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। हो सके तो पितृपक्ष में दोपहर 12 बजे से बजे के बीच में ही श्वान को भोजन कराएं। यह समय पितरों का समय होता है। समय श्वान को भोजन कराने से तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उपाय को करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा को श्वान का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। कि कुछ लोग होते हैं जो रास्ता चलते समय के ऊपर पत्थर फेंक देते हैं। कुत्ते अपने घर में पालते हैं और फिर उनको लात से मारते हैं। तो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करता है उसे यमराज और भैरव महाराज नाराज हो जाते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर